Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. I hope you all students are covering your story very well. Today we are going to end our story. So, please let's cover our story ahead. तो बच्चों बात समझ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम अपनी कहानी का अंत करने जा रहे हैं। हमारी आज कहानी जो है वो समाप्त हो जाएगी, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। But he had the courage to hear every lesson to the very last. परंतु उसमें कि हर एक लेसन को अंत तक, वेरी लास्ट का मतलब क्या है, अंत तक सुनने की हिम्मत थी। करेज का मतलब क्या होता है, हिम्मत या साहस। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग जो हमारा लेसन चल रहा था, यानी कि राइटिंग लेसन के बाद या लेखन लेसन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास आगे हिस्ट्री में पार्ट था। हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू। और फिर बच्चों ने, बेबीज क्या होते हैं, बच्चे, अपने बा बेबी बो बू जैसे शब्द बोले। चैंटेड माने बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और जो कमरा था उसके बिल्कुल पीछे, कमरे के बिल्कुल पीछे, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, कि जो बूढ़ा हॉसर नाम का जो आदमी था उसने अपने चश्मे पहने। स्पेक्टेकल्स क्या होते हैं, चश्मे, और पुट ऑन का मतलब पहनना। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी जो प्राइमर की जो किताब थी जिसको हम कायदा कहते हैं, अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए। होल्डिंग माने पकड़े हुए, बोथ हैंड्स क्या होते हैं, दोनों हाथ। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनमें से, यानी कि जो प्राइमर थी, जो किताब थी, और उनमें से हर एक अक्षर का स्पेल्ड करते हुए, हिज्जा करते हुए। स्पेल क्या है, हिज्जा करना, स्पेलिंग करना। लेटर्स क्या होते हैं, अक्षर। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तुम देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। क्राइंग माने रो रहा। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ इमोशन से, भावना से कांप रही थी। ट्रेम्बल्ड माने कांपना, और इमोशन क्या होती है, भावना। एंड इट वॉज फनी टू हियर हिम, लेकिन उसे सुनना इतना मज़ेदार था। बहुत मज़ेदार था। फनी क्या होता है, मज़ेदार, और उसको सुनना मज़ेदार की बात थी। आगे ध्यान दीजिए। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना चाहते थे, रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कि कितनी अच्छी तरीके से मैं इसे याद रखता हूँ, या मुझे याद है। दैट लास्ट लेसन, के वह आखिरी पाठ। क्या कह रहा है यहाँ पे फ्रेंच नाम का लड़का, जो कि कितने अच्छी तरीके से मुझे ये पाठ याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक। ऑल एट वंस का मतलब क्या होता है, अचानक। चर्च क्लॉक, चर्च की जो दीवार की घड़ी होती है, स्ट्रक 12, उसने 12 बजा दिए। आगे ध्यान दीजिए। देन द एंजिलस, अब यहाँ पे एंजिलस क्या है बेटा, ये एक बेल है जो फॉर पीरियर के लिए होती है, जो प्रार्थना के लिए होती है। तो ये क्या है, बेल फॉर पीरियर। समझिए बात। फिर जो प्रार्थना की जो घंटी थी वो बाजी। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस, और फिर जो प्रूशियन सोल्जर थे, उनकी जो एक तरह से, जो एक तो हम भोंपा कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनका जो एक तरह से बिगुल था, वो बजना शुरू हो गया। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कहाँ से लौट रहे थे, प्रेड कर कर लौट रहे थे। साउंड इन अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़कियों के नीचे बाजा। जो उनका ट्रम्पेट था, जो उनका एक तरह बिगुल था, जो क्या था बेटा, उनका बिगुल, या हम कह सकते हैं भोंपू। आगे ध्यान दीजिएगा। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए। वेरी पेल, बहुत पीले पड़े हुए। यानी कि उसका जो चेहरा था पीला पड़ गया था। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर खड़ा हुआ। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उसे इतना ऊंचा कभी नहीं देखा। इतना लंबा उसे कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सैड ही, उसने कहा, मेरे दोस्तों, आए आए, कि मैं बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उसके गले को रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह आगे नहीं बोल सका। तो आगे ध्यान दीजिएगा।
देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। हाँ, किसकी ओर मुड़े? ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, और फिर उसने चौक का एक चौक का टुकड़ा लिया या एक चौक लिया। एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए, माइट माइट क्या होती है? ताकत। ही रॉट एज लार्ज ही कुड, और उसने शब्दों को या अक्षरों को इतने बड़े लिखे कि जितना वो लिख सकता था। हाँ, यानी कि इतने बड़े बड़े शब्द या अक्षर लिखे जितना वो लिख सकता था। लार्ज, लार्ज क्या होता है? बड़ा। तो उसने क्या लिखा? वाई लव फ्रांस, कि फ्रांस की, हाँ, एक तरह से फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। हाँ, और इंग्लिश में क्या है? लॉन्ग लिव फ्रांस। अच्छा, समझ आई बात? पहले भी मैंने ये वर्ड आपको बताया था। वाई लव फ्रांस का मतलब क्या है? कि फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद। देन फिर ही स्टॉप्ड, फिर वह रुक गया। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर उसने जो अपना चेहरा था, सॉरी अपना सिर था, दीवार की ओर लगाया। हाँ, या दीवार पे टेक लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द के है, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उसने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, हाँ, कि स्कूल है जो वो समाप्त होता है, या स्कूल समाप्त किया जाता है। यू मे गो, और तुम जा सकते हो। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ओके, तो यहाँ तक आप अपनी कहानी को अच्छे से कवर करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर है 9671547421, 9671547421। थैंक यू।